नमस्कार मेरी प्यारी लॉयल फैमिली, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राज की बात पर। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा है जहां प्रेम, श्राप और पुनर्जन्म की परछाइयां एक दूसरे से टकराती हैं। जहां एक लेखक सच्चाई की तलाश में उतरा तो पाया कि कुछ कहानियां लिखी नहीं जाती बल्कि जिया करती हैं, क्योंकि यह कहानी है आर्यन सेन की, एक लेखक जिसने यक्षिणियों पर रिसर्च करने के लिए सरायपुर की उस हवेली का रुख किया जहां कभी प्रेम ने अपने ही अस्तित्व को अग्नि में झोंक दिया था और जहां आज भी दीवारें धड़कती हैं जैसे उनमें किसी आत्मा की धड़कन बंधी हो। क्या आर्यन की यह खोज उसे किसी महान सत्य तक ले जाएगी या फिर वह बन जाएगा उसी चक्र का हिस्सा जो सदियों से प्रेम और श्राप के बीच घूमता आ रहा है? कौन थी वो स्त्री जिसकी छाया अब भी हवेली की दीवारों पर चलती है? काली, चंद्रलेखा या कोई नई आत्मा जो अपने अगले जन्म की तलाश में है? दोस्तों, यह कहानी आपको ले जाएगी उस हवेली के तहखाने में जहां एक पुरानी डायरी खुलते ही एक नई आत्मा जागती है और हर पन्ने पर लिखा होता है, प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदल कर लौटता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं सरायपुर की उस खंडहर हवेली की ओर जहां एक लेखक की कलम ने अनजाने में फिर से जगा दी एक अधूरी प्रेम कथा की आत्मा। अगर यह कहानी आपकी रूह तक सिहरन पहुंचाए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल राज की बात को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर बार उतरते हैं उस अंधेरे में जहां कहानियां मरती नहीं, बस नया रूप लेकर फिर लौट आती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी और खौफनाक दास्तान, हवेली की डायरी, यक्षिणी की वापसी। क्या आप कभी उस हवेली के पास जाना चाहेंगे? शायद नहीं, लेकिन अगर चले भी गए तो लौटकर पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि कहानी शुरू हो चुकी है और यक्षिणी अब जाग चुकी है। रात का अंधेरा इतना गहरा था कि लगता था जैसे आसमान खुद धरती पर उतर आया हो। हवा भारी थी, हर सांस में मिट्टी और सड़न की मिलीजुली गंध थी। पेड़ों के झुरमुटों में से आती ठंडी हवा हड्डियों तक को जमा रही थी। ऊपर आसमान में बादलों ने चांद को पूरी तरह निगल लिया था, बस कहीं कहीं फटी चादर की तरह हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। सरायपुर गांव की सरहद पर जहां मिट्टी बंजर और उम्मीदें सूखी थीं, वहीं रहता था भीमा, एक गरीब किसान जिसकी आंखों में नींद नहीं, बस थकावट और हार का साया था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, पर हालात ने चेहरे पर समय की झुर्रियां उकेर दी थीं। उसकी बीवी बरसों पहले गुजर गई थी। बूढ़े माँ बाप बिस्तर से उठ नहीं पाते थे और खेत अब बस नाम के रह गए थे। पथरीली जमीन, सूखा और किस्मत की बेरुखी। फिर भी भीमा ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह जंगल के किनारे वाली जमीन जोतेगा, वो जगह जहां जाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। गांव वालों ने उसे रोका, भीमा मत जा उधर, रात को उस जंगल में कुछ होता है, कुछ ऐसा जो आदमी को पहचान नहीं छोड़ता। बूढ़ा हरदास बोला था, उसके हाथ कांप रहे थे। भीमा हंसा था, डर से खेत नहीं जोते जाते हरदास काका, पेट में आग लगी है, डर क्या करेगा? पर यह डर साधारण नहीं था, यह उस नाम से जुड़ा था जिसे गांव वाले फुसफुसाकर बोलते थे, चंद्रलेखा। कहते थे वह कोई स्त्री नहीं, श्राप थी। उसकी आंखों में ऐसा जादू था कि जो देख ले वो उसकी सांसों में बस जाता था। उसकी गंध रात्रि बेला की चमेली जैसी मीठी पर नशे सी, और जो उसे छूने की कोशिश करे वह लौटता नहीं या लौटकर पहचान में नहीं आता। पहली रात जब भीमा ने जंगल के किनारे खाट डाली, नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हवा में कुछ था, एक बेचैनी, एक खामोश हलचल। पेड़ों की सरसराहट किसी अनकहे शब्द जैसी लग रही थी। फिर अचानक एक हंसी गूंजी, धीमी, मीठी और डरावनी, जैसे किसी औरत ने कान के बिल्कुल पास आकर मुस्कुराया हो। भीमा के रोंगटे खड़े हो गए। कौन है? उसने आवाज लगाई, मगर जवाब सिर्फ सन्नाटा था। फिर उसने देखा पेड़ों के पीछे कुछ हिलता हुआ साया, लंबा, लहराता, जैसे कोई स्त्री हवा में तैर रही हो। अगली सुबह गांव में खबर फैली, शंभू जो पास वाले खेत में काम करता था मरा हुआ मिला। पर मौत वैसी नहीं थी जैसी लोग देखते हैं। उसका चेहरा अजीब तरह से शांत था, जैसे किसी मधुर नशे में खोया हो। शरीर सूखा हुआ, चमड़ी हड्डियों से चिपकी, ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी आत्मा खींच ली हो। लोग फुसफुसाने लगे, चंद्रलेखा,
पर कोई जोर से उसका नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। भीमा ने कुछ नहीं कहा, पर अंदर से हिल गया था। उसी रात वह फिर खेत पर गया, इस बार हाथ में दरांती लेकर, पर दिल में डर के साथ एक अजीब सी खींच भी थी। वो कौन थी? उसने खुद से पूछा। और उसकी हंसी अब भी क्यों सुनाई देती है? दूसरी रात चांद पूरा निकला था, सफेद, गोल और भयानक शांति से भरा। हवा ठंडी थी, पर उसमें एक गंध थी, चमेली, रातरानी और कुछ और जो शब्दों में नहीं समा सकता। और फिर वह दिखी, चंद्रलेखा, नंगे पांव, रेशमी काले बाल उसके कंधों पर झूलते हुए, आंखों में सुनहरी रोशनी जो इंसान की नहीं थी। उसकी आंखों में आग थी, पर वो ठंडी थी। उसका चेहरा देवताओं जैसा सुंदर, लेकिन उसकी मौजूदगी ने भीमा के शरीर से पसीना खींच लिया। वह कुछ नहीं बोली, पर भीमा के कानों में एक आवाज गूंजी, तू आया है, मैंने तुझे चुना है। भीमा का गला सूख गया। उसने भागने की कोशिश की, पर पैर जमीन में धंस गए जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। छोड़, कौन है तू? उसकी आवाज कांप रही थी। चंद्रलेखा उसके करीब आई। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा पर चल रही थी। उसका आंचल मिट्टी को छूता, लेकिन कोई धूल नहीं उठती। भीमा की सांसें तेज हो गईं। उसके भीतर डर और आकर्षण एक साथ लड़ने लगे। वह जानता था कि यह औरत नहीं, कुछ और है, पर उसकी आंखों में देखना छोड़ नहीं पा रहा था। वो इतनी करीब आई कि उसकी ठंडी सांस उसके चेहरे को छू गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया और भीमा के गाल पर रखा। उसके स्पर्श से शरीर सुन्न हो गया, आंखें अपने आप बंद हो गईं। एक झटका लगा, जैसे किसी ने भीतर कुछ तोड़ दिया हो, और साथ ही कुछ जाग भी गया हो। जब उसने फिर आंखें खोली, वह गायब थी। बस हवा में उसकी महक बाकी थी, चमेली और सड़न का मिलाजुला असर। आसमान फिर से शांत था, पर भीमा के अंदर कुछ टूट चुका था। सुबह जब वह उठा, उसका शरीर पसीने में भीगा था। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, पर एक बात साफ थी, वह पहले जैसा नहीं रहा। दिन में भी उसे वो सुनहरी आंखें दिखने लगी। उसके कानों में वो आवाज गूंजती रही, तू आया है, मैंने तुझे चुना है। गांव वाले अब उससे नजरें चुराने लगे थे। कोई उससे बात नहीं करता, बस दूर से देखता और चुपचाप रास्ता बदल लेता। कुछ तो उसे देखकर सीने पर हाथ रख लेते, जैसे किसी अपशकुन से बच रहे हों। और भीमा, वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वह डर में जी रहा है या किसी अजीब जादू के असर में। उसके भीतर हर पल एक सवाल गूंजता, क्या वह फिर आएगी? और अगर आई तो इस बार क्या ले जाएगी? उसकी आत्मा या कुछ और जो अब तक बाकी है? कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां डर, रहस्य और वासना के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ चुकी थीं। और भीमा, वह अब सिर्फ किसान नहीं रहा था, वह उस रहस्य का हिस्सा बन गया था जहां मौत, मोह और जादू एक ही सांस में घुल चुके थे। उस रात हवा ठहर गई थी। जंगल की परछाइयां धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ रही थीं, जैसे वो उसे अपने अंदर समा लेना चाहती हो। पत्तों का हिलना बंद हो गया। मशाल की लौ झोपड़ी की दीवारों पर थरथरा रही थी, और भीमा के माथे पर पसीने की बूंदें मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थीं। वह अकेला था, या शायद उसे सिर्फ ऐसा लग रहा था। और फिर वो आई। न कोई आहट, न कोई कदमों की आवाज, बस हवा भारी हुई और लगा जैसे अंधेरा खुद उसके अंदर उतर आया हो। भीमा ने पलट कर देखा। वही सुनहरी आंखें, वही चमेली की महक, वही मुस्कान जो डर और मोह दोनों थी। तू फिर आ गई। भीमा की आवाज गले में अटक गई। वह मुस्कुराई, एक शांत, जानलेवा मुस्कान के साथ। मैं वन देवी हूं, उसने कहा। उसकी आवाज रेशम सी मुलायम, मगर भीतर बर्फ सी ठंडी थी। मैं तेरी प्यास जानती हूं भीमा, तेरे अकेलेपन की पुकार मैंने सुनी है। उसकी बातों में ऐसा मिठास था जो दिल को पिघला दे, पर शब्दों के भीतर कुछ था, कुछ अनजाना, कुछ सर्द, जैसे उन शब्दों को उसने सदियों से दोहराया हो। भीमा ने बोलने की कोशिश की, पर जुबान जैसे किसी ने जकड़ ली थी। शरीर उसका नहीं रहा, और मन, वो तो कब का उसके जादू में समा चुका था। चंद्रलेखा ने धीरे से उसका चेहरा छुआ। उसकी उंगलियां इतनी ठंडी थीं कि भीमा को लगा जैसे बर्फ की धार उसके दिल तक उतर गई हो। उसके बाद जो हुआ वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। उसके होंठ भीमा के होंठों से मिले और उस पल सब कुछ बदल गया। उसका स्पर्श वो सामान्य नहीं था, उसकी सांसों में नशा था, एक धीमी ज्वाला जो डर और आनंद दोनों जगा रही थी।
भीमा ने महसूस किया कि वो किसी और लोक में खिंचता जा रहा है, जहां शरीर जलता है पर आत्मा सर्द पड़ जाती है। चंद्रलेखा उसके ऊपर झुकी। उनके बीच की हवा भारी हो गई। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन दोनों को एक कर रही हो। उस क्षण में प्रेम नहीं था, एक भूख थी जो बुझती नहीं थी, बल्कि हर पल और बढ़ती जा रही थी। भीमा ने उसकी आंखों में देखा। अब वे सुनहरी नहीं थीं, उनमें आग जल रही थी, सुलगते अंगारों जैसी, भस्म करने वाली। और उसकी पीठ पर नीली लकीरें उभर आई थीं, नागिन की त्वचा जैसी चमकदार और भयानक। रात खत्म हुई, पर जो हुआ उसने समय को रोक दिया था। भीमा बिस्तर पर निढाल पड़ा था, जैसे शरीर से जीवन खींच लिया गया हो। उसकी सांसें भारी थीं, आंखें धुंधली और दिल की धड़कन जैसे किसी अदृश्य बंधन में फंसी हो। चंद्रलेखा उसके पास लेटी थी, मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान प्रेम की नहीं थी, विजय की थी, जैसे उसने अपना शिकार पूरा कर लिया हो। धीरे से उसने कहा, अब तू मेरा है। और अगली ही पल उसकी देह धुएं की तरह हवा में घुल गई। भीमा की आंखें बंद हो गईं। नींद नहीं थी, वह एक बेहोशी थी जो आत्मा तक को थका दे। सुबह सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो वह हड़बड़ा कर उठा। शरीर दर्द से टूटा हुआ था, हर मांसपेशी जैसे रात भर पिसी हो। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने अपने हाथों और पैरों पर नीले निशान देखे, गोल गोल, जैसे किसी ने रस्सी से बांधा हो। कुछ जगह उंगलियों जैसे निशान भी थे, गहरे और ठंडे। यह सपना था, उसने खुद से कहा। हाँ, बस सपना। पर उसके शरीर से अब भी चमेली की गंध आ रही थी। वही गंध, वही रात की गवाही। वह गांव की ओर चला, पैर भारी और मन डूबा हुआ। रास्ते में माई तुलसी मिली, गांव की बूढ़ी औरत जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने भीमा को देखा और धीमे से बोली, जिसके साथ तू सोया था वो देवी नहीं थी बेटा। उसकी आवाज कांप रही थी। वो श्राप थी रे, वो यक्षिणी थी। भीमा, माई तुलसी की आवाज कांप रही थी। वो वही है जो मर्दों की आत्मा से खेलती है। जब किसी को पूरी तरह निचोड़ लेती है तब अगले को चुनती है। भीमा कुछ बोल नहीं पाया, उसकी सांस अटक गई। उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, मैंने तुझे चुना है। यक्षिणी वह इंसान नहीं थी, वह वासना और मृत्यु की अधिष्ठात्री थी। एक ऐसी शक्ति जो प्यास और भय को एक साथ जन्म देती थी। अब भीमा के लिए फर्क मिट गया था। मोह और डर, सपना और सच, सब गड्ढमड्ढ हो चुके थे। एक रात का वह अनुभव उसके पूरे वजूद में उतर चुका था। उसका शरीर अब भी थरथराता था और उसकी आत्मा जैसे अब भी उस ठंडे स्पर्श की गिरफ्त में थी। हर रात जब हवा में चमेली की गंध तैरती, उसका दिल बेकाबू धड़क उठता। वो डरता था पर इंतजार भी करता था, और यह इंतजार अब उसकी जान बन गया था। गांव सरईपुर अब पहले जैसा नहीं रहा। हवा में बेचैनी घुल चुकी थी। शाम ढलते ही लोग दरवाजे बंद कर लेते। बच्चे बाहर खेलना छोड़ चुके थे। जंगल की दिशा में कोई झांकता तक नहीं था। और फिर दो युवक, गोपाल और रामू, एक ही रात में गायब हो गए। न खून, न कपड़ा, न निशान, बस हवा में डर की गंध रह गई। लोगों ने खेत छोड़ दिए और गांव पर सन्नाटा छा गया। हर शाम लोग जल्दी आग जला देते, जैसे अंधेरा अब कोई जानवर नहीं, कोई बुलावा हो, मौत का बुलावा। इसी भय के बीच एक बूढ़ा लौटा, दीनानाथ बाबा, गांव का पुराना तांत्रिक। उसकी आंखें अब भी अंगारों की तरह जलती थीं। वर्षों पहले वो गांव छोड़ गया था, जब चंद्रलेखा का पहला किस्सा फैला था। गांव वाले उसके चारों ओर जमा हो गए। किसी ने पूछा, बाबा ये क्या है, कौन है वो? दीनानाथ बाबा ने धीमी भारी आवाज में कहा, वो वही है, यक्षिणी लौट आई है बलि लेने। लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। किसी ने फुसफुसाया, तो अब क्या होगा बाबा? अब बात डर की नहीं, बाबा ने कहा, ये आत्माओं की लड़ाई है। उसने आगे बताया, जंगल के भीतर बहुत गहराई में एक हवेली है, यक्षिणी स्थान, जहां हर अमावस्या को बलि दी जाती है। समय ने उसे ढक दिया है, पर उसकी दीवारें अब भी चीखती हैं। वही उसकी शक्ति का स्रोत है। वह हर उस आदमी को बुलाती है जिसकी आत्मा में अकेलापन और प्यास हो, जैसे भीमा,
भीमा का नाम सुनते ही भीड़ चुप हो गई। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। भीमा कुछ कह न सका। उसकी आंखों में न अपराध बोध था न हिम्मत, बस एक अजीब सी तृष्णा थी। उस रात वह सो नहीं पाया, और जब नींद आई तो फिर वही सपना। वह एक हवेली में था। दीवारों पर काले धब्बे, हवा में गंध, सड़न और चमेली का भयानक संगम, और सामने चंद्रलेखा खड़ी थी, सफेद धुंध में लिपटी। वो उसकी ओर बढ़ती, उसकी उंगलियां उसके सीने पर रखती और उसकी देह में आग दौड़ जाती। लेकिन जैसे ही वह उस आग में डूबता, एक काली छाया छत से उतरती और उसकी छाती पर बैठ जाती। वह छाया उसकी सांस खींचने लगती, उसकी रूह जैसे शरीर से अलग होने लगती। तभी आंख खुल जाती। भीमा पसीने में तर, हांफता हुआ और दिल पागलों की तरह धड़कता हुआ। उसका हर सपना, हर रात अब एक सजा बन गई थी, सुख और भय की एक ही तलवार से कटी हुई। एक रात दीनानाथ बाबा खुद उसके पास आया। हाथ में ताबीज था, चेहरा कठोर। हर बार जब तू उससे मिलेगा, तेरी आत्मा का एक हिस्सा खो जाएगा, और आखिर में जो बचेगा वो तू नहीं होगा। भीमा ने उसकी आंखों में देखा। अगर मैं भाग गया तो क्या वो रुक जाएगी? बाबा ने सिर हिलाया। यक्षिणी से कोई नहीं भाग सकता। जिसने उसे देख लिया वो उसका हो गया। उसके बाद की रातें और भी भारी हो गईं। वो खेत में मशाल लेकर घूमता, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो, पर अब उस इंतजार में डर नहीं था। एक अजीब जुनून था, जैसे उसे खुद जाकर उस रहस्य का अंत देखना हो। और आखिर एक रात वह अकेला निकल पड़ा। मशाल हाथ में थी और कदम उसे उसी दिशा में ले जा रहे थे, जंगल की गहराई में, जहां कोई इंसान नहीं जाता। हवा में सन्नाटा था, पर उसमें कुछ छिपा हुआ था, सांस लेने जैसा, धड़कने जैसा। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। फिर उसने उसे देखा, एक हवेली, काले पत्थरों से बनी, दीवारों पर काई और दरारें। दरवाजे पर लाल रंग से कुछ लिखा था, तांत्रिक मंत्र, त्रिकोण और रहस्यमयी लकीरें। और सबसे भयानक बात, वह दरवाजा धड़क रहा था, सचमुच धड़क रहा था, जैसे किसी के दिल की धड़कन हो जो भीतर कैद हो। भीमा कांप गया। क्या कोई अंदर है? उसने खुद से फुसफुसाया। धीरे से उसने दरवाजे पर हाथ रखा। ठंडी लहर उसकी बाजुओं से होती हुई रीढ़ तक उतर गई, और तभी दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। मशाल की लौ कांपी, पर रोशनी में जो दिखा उसने उसका खून जमा दिया। जमीन पर कंकाल बिखरे थे, सभी पुरुषों के। उनके चेहरे अजीब थे, डर नहीं, एक विकृत शांति, जैसे किसी आनंद के आखिरी क्षण में मर गए हों। कई के हाथ बंधे थे, कुछ के शरीर टेढ़े मेढ़े, और एक दीवार से ठोका गया था कीलों से। उसकी आंखें अब भी खुली थीं, खाली, पर उनमें जैसे सुख और मौत दोनों जमे थे। भीमा पीछे हटना चाहता था, पर पैर नहीं उठे। उसकी सांसें बेकाबू हो गईं, और उसी पल हवा में चमेली की गंध फैल गई। वह जान गया, वो यहां है। यह जगह सिर्फ एक हवेली नहीं थी, यह एक तंत्र का केंद्र थी, जहां हर पत्थर, हर दीवार, हर दरार से किसी अंधे जादू की लहर उठती थी। यहीं यक्षिणी अपनी शक्ति के लिए आत्माओं को निगलती थी। हर बार एक ही तरीका, आकर्षण, स्पर्श, चरम और फिर मृत्यु। सुख की पराकाष्ठा के बाद शून्य। भीमा के भीतर सांस अटक गई। उसके कानों में वही हंसी गूंजने लगी, वह मीठी, मादक लेकिन बर्फ जैसी ठंडी हंसी चंद्रलेखा की। वह कहीं थी, शायद हवेली की छत पर या दीवारों के भीतर। उसकी फुसफुसाहट हवाओं में घुली हुई थी, और उसका इंतजार अब भी अधूरा। वह मुस्कुरा रही थी और अगली अमावस्या का इंतजार कर रही थी। भीमा जान गया था। उसने जब उस दरवाजे को छुआ था, तब उसने सिर्फ लकड़ी नहीं खोली थी, उसने अपनी किस्मत का दरवाजा खोल दिया था। अब लौटना संभव नहीं था। वह खुद इस तंत्र का हिस्सा बन चुका था, इस जाल का, जहां मोह और मृत्यु एक ही शैया पर मिलते हैं। रात फिर गहरी हो चली थी। चांद कहीं बादलों में गुम था। जंगल में अंधेरा और भी घना हो गया था। भीमा अब खेत में नहीं, हवेली के एक कोने में बैठा था, मशाल की रोशनी में पसीने से भीगा हुआ, सांस थामे। शायद किसी उत्तर का इंतजार कर रहा था, या शायद अपनी मौत का। और तभी वह आई, चंद्रलेखा। इस बार वह पहले से भी ज्यादा सुंदर थी।
उसकी चाल में देवी जैसी गरिमा थी, लेकिन उस चाल में वेश्या की मादकता भी लहराती थी। उसका शरीर मानो किसी कलाकार ने खुद गढ़ा हो। बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में ऐसा तेज था जो किसी की भी आत्मा चीर दे। भीमा उसकी ओर देखने लगा, जैसे कोई कीड़ा आग की लौ की ओर उड़ता है। वह जानता था उसका अंत वहीं है, पर खुद को रोक नहीं पाया। चंद्रलेखा कुछ नहीं बोली, बस मुस्कुराई, और उस मुस्कान के साथ भीमा का शरीर पत्थर हो गया। इच्छा नाम की कोई चीज अब उसके भीतर नहीं रही थी। वह बस उसका आदेश मानने वाला एक शरीर था। उसने धीरे से उसका चेहरा छुआ और उसी क्षण सब कुछ बदल गया। भीमा ने महसूस किया कि वह अब हवेली में नहीं था। चारों ओर नीला आसमान था, पेड़ों पर सुनहरे पत्ते झिलमिला रहे थे और हवा में एक अजीब मदहोश कर देने वाली सुगंध थी। और वहां हर तरफ स्त्रियां थीं। उनके शरीर चमक रहे थे, उनकी आंखें सोने जैसी थीं। ये कहां है? भीमा की आवाज कांपी। चंद्रलेखा ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, यही मेरा लोक है, यक्ष लोक। यहां आत्माएं दी जाती हैं और शरीर सिर्फ एक माध्यम है। भीमा का दिल थरथरा उठा। तू आखिर है कौन? चंद्रलेखा की आंखें एक पल को बुझ गईं। उसके चेहरे पर पहली बार एक इंसानी दुख उभरा। शापित, उसने धीरे से कहा। मैं शापित हूं। और फिर वह रात आई जिसने सब बदल दिया। भीमा को हवेली के तहखाने से कुछ आवाजें सुनाई दी, सरसराहट जैसी। उसने मशाल उठाई और धीरे से नीचे उतर गया। दीवारों में नमी थी और हवा में सड़न की गंध। वह एक टूटी दीवार के पीछे छिप गया। जो उसने वहां देखा, उसने उसकी रगों में खून जमा दिया। वह अब चंद्रलेखा नहीं थी। उसका शरीर विकृत हो चुका था। उंगलियों से नुकीले लंबे नाखून निकल आए थे। आंखें खून की तरह लाल थीं और उसका मुंह इंसान का नहीं था। वह किसी ऐसी प्राणी का था जो आत्माएं पीती है। उसकी छाती पर नीले काले तरंगें चल रही थीं, जैसे नागिन की त्वचा। और उसके पीछे एक धुंधली आकृति थी, किसी यक्ष की, अधूरी, टूटी हुई, जो छाया बनकर उससे चिपकी थी। भीमा ने घबराकर आंखें बंद कर ली, पर तब तक देर हो चुकी थी। देख लिया तूने? उसकी आवाज चारों ओर गूंजी। वह जान चुकी थी, पर वह गुस्साई नहीं, मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब डर नहीं, अधिकार था। अब तू मुझसे दूर नहीं जा सकता। अब मैं तुझ में हूं। और यह सच था। उसके बाद चाहे जितनी कोशिश की, वह मुक्त नहीं हो सका। उसने गांव लौटने की कोशिश की, मंदिर गया, माई तुलसी से भूत उतरवाया, पर कोई असर नहीं। अब चंद्रलेखा सिर्फ रातों की नहीं थी, वह उसकी हर सांस में थी, हर विचार, हर सपना, हर स्पर्श में। रात को वो उसके सपनों में आती, उसकी देह को छूती, उसके भीतर उतर जाती। हर बार वही मंत्र, वही अनुष्ठान। भीमा नींद में चीख उठता, पसीने में डूबा हुआ, पर शरीर अब भी आनंद से कांपता रहता। यह सुख नहीं था, यह कैद थी। वह अब हर जगह उसे महसूस करता, खेत में, नदी किनारे, यहां तक कि अपनी मां की चिता के पास। उसका हर भाव अब उसका नहीं रहा। अब वह खुद नहीं था, अब वह उसकी इच्छा था। और फिर एक रात हवेली के तहखाने में उसे एक पुरानी किताब मिली, चर्मपत्र से बंधी, तांत्रिक चिन्हों से सजी, चांदनी में चमकती हुई। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। अक्षर किसी अजीब भाषा में थे, पर आखिरी पृष्ठ पर एक वाक्य साफ लिखा था, एक बार यक्षिणी को प्रेम हो जाए तो उसका अंत या तो मुक्ति है या नरक। भीमा के हाथ कांप गए। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। क्या चंद्रलेखा को उससे प्रेम हो गया था, या वह बस उसका अगला बलिपात्र था? उत्तर हवेली की दीवारों में कैद थे और उसी क्षण दरवाजा फिर से धड़कने लगा। रात गहरी होती जा रही थी। हवेली की दीवारें अब सिर्फ दीवारें नहीं लग रही थीं, बल्कि जैसे जिंदा हों। हर दरार से किसी कैद आत्मा की सांसें रिस रही थीं। हवा भारी थी और भीतर से कोई धीमी धड़कन सुनाई दे रही थी, इस बार पहले से ज्यादा तेज। ऐसा लग रहा था मानो हवेली का दिल खुद जिंदा हो गया हो। उसी भयावह सन्नाटे में दीननाथ बाबा ने भीमा को अपने पास बुलाया। उसका चेहरा पहले से ज्यादा गंभीर था। आंखों में अब सिर्फ डर नहीं, बल्कि एक आखिरी चेतावनी थी। वो यक्षिणी अब बहुत पास है अपने लक्ष्य के, बाबा ने कहा। उसे पूर्ण शक्ति पाने के लिए 100 आत्माएं चाहिए। अब तक उसने 97 ले ली है, तू शायद आखिरी है। भीमा का दिल जैसे रुक गया।
उसके हाथ ठंडे पड़ गए, सांसें टूटने लगी। मैं आखिरी, वह फुसफुसाया। बाबा ने सिर झुकाया। हाँ, अब तू सिर्फ शिकार नहीं रहा, तू वो आखिरी मोहर है जो इस श्राप को तोड़ेगी या पूरा करेगी। इसके बाद बाबा ने उसे एक गहरे अनुष्ठान के लिए बिठाया। हवेली के बाहर पीपल के नीचे धुंध और राख के बीच उसने रेखाएं खींची, मंत्र बोले और भीमा के माथे पर राख का चिन्ह लगाया। अब तू सोते हुए भी उससे लड़ सकेगा, बाबा ने कहा, जहां वह असल में रहती है, यक्षलोक में। लेकिन याद रख, यह लड़ाई शरीर से नहीं, आत्मा से लड़ी जाएगी। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, भीमा के शरीर से भाप उठने लगी। उसकी सांसें कांप रही थीं और आंखों से खून जैसा लाल आंसू बहने लगा। उसकी देह थरथराई और तभी सामने एक दरवाजा बना, नीली रोशनी से चमकता हुआ, जैसे किसी और लोक का प्रवेश द्वार। फिर सब बदल गया। वह अब हवेली में नहीं था। उसके चारों ओर एक अजीब भयावह सुंदरता फैली थी। आकाश सुनहरा था, मगर उसमें काली परछाइयां तैर रही थीं। जमीन मखमली थी, पर उस पर हड्डियों की बिखरी सजावट थी। पेड़ों पर आत्माएं लटकी थीं, कभी इंसान, कभी कुछ और। उनकी आंखें फटी हुई और मुंह अधूरे चीखों में खुले हुए। हवा में वे अधूरी आवाजें गूंज रही थीं, जो न पूरी मृत्यु थी, न पूरा जीवन। और उस भयावह लोक के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन पर बैठी थी चंद्रलेखा। लेकिन यह वही नहीं थी जो हवेली में थी। अब वह टूटी हुई लग रही थी, सुंदर थी, मगर थकी हुई। उसकी आंखों में आग नहीं, एक गहरी उदासी थी, जैसे वह खुद अपने अस्तित्व से युद्ध लड़ रही हो। भीमा धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। तभी उसने देखा, चंद्रलेखा के पैरों में जंजीरें बंधी थीं, अग्नि की जंजीरें। हर जंजीर उसकी त्वचा में ढंसी थी और हर सांस के साथ जलती हुई चमक रही थी। ये क्या है? भीमा की आवाज कांप उठी। उसने उसकी ओर देखा। आंखों में एक अजीब थकान थी। हर बार जब मैं किसी पुरुष की आत्मा लेती हूं, एक जंजीर टूटती है। 100वीं बार के बाद मैं मुक्त हो जाऊंगी या पूर्ण विनाश बन जाऊंगी। तू रुक सकती है, भीमा ने कहा। रुक जा चंद्रलेखा, ये रास्ता खत्म नहीं, खाई है। वह मुस्कुराई। रुकना अब संभव नहीं। मेरी भूख, मेरी आग मुझे खा रही है। मैं बस एक सांप हूं जो खुद से ही डरता है। भीमा चुप रह गया। उसके भीतर अब द्वंद्व था, क्या उसे मार दे या मुक्त कर दे। फिर उसने देखा, यक्षलोक के किनारे पर एक और दरवाजा था। उस पर शब्द जल रहे थे, मानो किसी ने खुद उसकी आत्मा से उन्हें उकेरा हो। इस द्वार को केवल सच्चा प्रेम या संपूर्ण बलिदान ही खोल सकता है। भीमा समझ गया, समय बहुत कम था। अगर उसने कुछ नहीं किया तो अगली अमावस्या पर वह उसकी आत्मा भी निगल जाएगी। अब हर रात एक युद्ध थी। चंद्रलेखा उसके सपनों में आती, कभी प्रेमिका बनकर, आंखों में नशा और देह में आग लिए, और कभी यक्षिणी बनकर, खून से भरी आंखों और धधकते शरीर के साथ। मेरे पास आ, वह कहती, या खुद को जला ले, पर भाग मत। जितना वह भागता, उतना ही वह उसके भीतर उतरती चली जाती। वह अब उसकी आत्मा में घर कर चुकी थी। एक रात नींद टूटी तो भीमा ने देखा, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था और जमीन पर कुछ लिखा था, खून से। या तो मुझे प्यार दे या मुझे मार दे। वह कांप गया। यह कोई सपना नहीं था, यह एक आखिरी पुकार थी। एक यक्षिणी की जो शापित थी, खोई हुई थी और अब भयानक रूप से अकेली। अब निर्णय सिर्फ उसका नहीं था। यह एक युगों पुराना तंत्र था, जो या तो प्रेम से टूटेगा या आग से। हवेली के भीतर वह दरवाजा फिर से धड़कने लगा। दीवारें कांप उठीं, हवा में धूल और राख घूमने लगी। अगली रात अंतिम थी, अंतिम मिलन या अंतिम मृत्यु। चंद्रलेखा इंतजार कर रही थी और भीमा अब मोह से नहीं, नियति से बंधा हुआ था। अब हर सांस उसके वश में थी। वह जहां जाता वहां उसकी गंध फैल जाती, चमेली की, मगर इस बार उसमें एक और गंध थी, हल्की, धातु जैसी, लोहे और खून की। और फिर वह आई। हवा में पहले उसकी गंध फैली, तीखी, भारी, और इस बार उसमें रक्त की गंध मिली हुई थी। भीमा ने महसूस किया, इस बार उसका शरीर कांप नहीं रहा था। उसकी आंखें प्यास से जल रही थीं। उसकी चाल में अब प्रेम नहीं, प्रलय था। यह आखिरी रात थी और उसके होंठों पर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी अधूरी प्रार्थना में डूबे हों। उन्होंने एक दूसरे को छुआ और उस रात जो हुआ वैसा पहले कभी नहीं हुआ था।
वह मिलन अब सिर्फ वासना नहीं था, उसमें प्रेम था, धीमा, कोमल, पर इतना सच्चा कि दर्द बन जाए। मगर उसी प्रेम में एक हिंसा भी थी जो मांस नहीं, आत्मा तक को चीरती चली गई। भीमा ने महसूस किया उसके होठों पर खून की हल्की लकीर है और उसकी पीठ पर नाखूनों के गहरे निशान। दर्द था मगर वह पीछे नहीं हट सका। उसकी सांसें तेज थीं, आंखों में सम्मोहन और शरीर पूरी तरह उसके वश में। और तभी चंद्रलेखा की आवाज बदल गई। उसका चेहरा कांप उठा, आंखें अचानक काली पड़ गईं, इतनी गहरी कि भीतर झांको तो अंधकार दिखे। उसके मुंह से आवाज निकली, पर वह चंद्रलेखा की नहीं थी। वह आवाज भारी थी, रुद्ध, किसी पाताल की गहराई से उठती हुई। तू अब उसका नहीं है, वो बोली, तू मेरा है, तेरी आत्मा मेरी भूख है। भीमा जड़ हो गया, उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। उसी क्षण उसे समझ आया, वह जिस यक्षिणी से प्रेम करता है, अब वह अकेली नहीं रही। उसके भीतर अब कोई और था, कोई जो उससे भी ज्यादा पुराना, ज्यादा भयावह था। अगली सुबह जब दीननाथ बाबा ने उसे देखा तो वह पीछे हट गया। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसने कांपते हाथों से राख ली और भीमा के माथे पर लगाते हुए कहा, अब वो सिर्फ चंद्रलेखा नहीं है बेटा, उसके भीतर कोई और समा गया है, एक पिशाचिनी जो आत्माओं को नहीं, श्रापों को खाती है। अब वो सिर्फ तृप्त नहीं होती, वो नष्ट करती है। गांव वाले भी अब उससे कतराने लगे। उसकी आंखों का रंग बदल गया था, पीला, बीमार सा। उसके हाथ कांपते रहते और बिना वजह गुस्से के दौरे पड़ते। बच्चे उसे देखकर भाग जाते, औरतें दरवाजे बंद कर लेती। अब वह इंसान नहीं, एक परछाई बन चुका था उस यक्षिणी की, जिसमें अब एक और परछाई घुल चुकी थी। चंद्रलेखा अब हर रात रोती थी। उनके मिलन के बाद उसके आलिंगन में सिहरन नहीं, टूटन होती। मैं खुद को रोक नहीं पा रही भीमा, वह सिसकती। कुछ है जो मुझे भीतर से खा रहा है, जो मुझे तुझसे दूर कर रहा है। उसकी आंखों से अब प्रेम नहीं बहता था, पीड़ा बहती थी। वह उसे थाम लेती, जैसे उसी के स्पर्श में उसका उद्धार छिपा हो। भीमा ने पहली बार अपनी आंखों में नमी महसूस की। उसने उसके चेहरे को थाम कर कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, वासना से नहीं। तू मेरे लिए सिर्फ शरीर नहीं, तू मेरी पीड़ा है, पर मेरी है। चंद्रलेखा का शरीर कांप गया। एक पल के लिए उसकी सांसों में सुकून उतरा, मगर उसके होंठ थरथराए और उसने पूछा, पर तू बता, तू मुझसे प्रेम करता है या उस चीज से जो अब मुझ में जी रही है? सन्नाटा गहरा गया। हवेली की दीवारें कांपी, जैसे कोई निर्णय सुन रही हों। अब उनका रिश्ता दो नहीं, तीन का हो गया था। प्रेम, पिशाचिनी और पीड़ा, तीनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुन दिया था जहां अंत के सिर्फ दो रास्ते थे, मुक्ति या सर्वनाश। और भीमा जानता था अब कोई भी अगली रात आखिरी हो सकती है, उसकी, चंद्रलेखा की, या उस तीसरी शक्ति की जो अब उसकी नसों में बह रही थी। रात अब केवल रात नहीं रही थी, वह किसी महाशक्ति की तैयारी लगती थी। हवा में एक घुटी हुई प्रतीक्षा थी, जैसे अंधकार खुद सांस रोके किसी निर्णय की राह देख रहा हो। भीमा अब इंसान नहीं रहा था, उसने मोह, भय और प्रेम की हर परत पार कर ली थी। अब उसके सामने वो सच्चाई थी जिससे हर साधक डरता है, अपनी आत्मा की आहुति। दीननाथ बाबा ने उसे देखा, उसकी हालत को समझा और धीरे से बोला, अब वक्त नहीं बचा बेटा, अग्नि से गुजरना होगा, वही तुझे यक्ष लोक के द्वार तक ले जाएगी, पर वहां से लौटना तेरे प्रेम पर निर्भर करेगा। फिर शुरू हुई अग्नि साधना। भीमा को नंगे बदन अग्निकुंड के चारों ओर बिठाया गया। चारों ओर तांत्रिक मंत्र गूंज रहे थे। हवा में धुएं और राख का स्वाद था। उसकी देह जल रही थी, त्वचा पर छाले उठ रहे थे, मगर उसका मन अब कहीं और था, किसी और लोक को छू रहा था। उसने आंखें बंद की और समाधि में गया। फिर सामने खुला एक द्वार, यक्ष लोक का। वहां का आकाश देवताओं के आभा मंडल जैसा उजला था, मगर हवा में एक गूंगी चीख तैर रही थी। आत्माएं हवा में तैरती थीं, कुछ कांपती, कुछ रोती, कुछ सिर्फ खोई हुई। धरती पर धुएं की परतें थीं जो लगातार लहराती रहीं। बीच में एक विशाल वृक्ष खड़ा था, उसकी शाखाओं पर आत्माएं टंगी थीं, सूखती हुई, दम तोड़ती हुई। और उसके नीचे एक विशाल थाल जैसी आकृति थी, नाभि के आकार की, जो लाल गुलाबी प्रकाश से थरथरा रही थी।
वही था यक्षिणी का मूल स्रोत। और उसके बीच बैठी थी एक और चंद्रलेखा। वह प्राचीन थी, असली, शापित और अब भी उतनी ही सुंदर जितनी भयावह। भीमा उसकी ओर खींचता चला गया और वहां एक पत्थर के पात्र में उसे मिला अंतरात्मा का जल, नीले रंग का पारदर्शी तरल, जो हथेली में लेते ही उसकी नसों में उतर गया। शरीर ठंडा पड़ा और आंखों में एक तीसरी दृष्टि जाग उठी। अब वह सब देख सकता था। वो श्राप जिसने चंद्रलेखा को जन्म दिया और वो आग जो अब उसकी अपनी आत्मा को भी निगलने वाली थी। उसी दृष्टि में भीमा ने वह देखा जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। चंद्रलेखा का असली रूप, उसकी कहानी, उसका श्राप। वह कभी कोई राक्षसी नहीं थी। वह एक साध्वी थी, निर्मल, शांत और तपस्या में लीन। उसने वर्षों जंगल में तप किया था, अपने भीतर की वासना को भस्म करके शुद्धता की अग्नि में बदल दिया था। पर जब उसने एक देवता से प्रेम किया और उस प्रेम को सांसारिक रूप देने की इच्छा जताई, तो देवता ने उसे श्राप दिया, तू वासना बनेगी, प्रेम नहीं। तेरे स्पर्श से अब कोई पवित्र नहीं रहेगा। वह प्रेम में पवित्र थी, लेकिन श्राप ने उसे अपवित्र बना दिया। और जब वह कमजोर पड़ी, एक तांत्रिक ने अपने स्वार्थ के लिए उसके भीतर एक प्राचीन पिशाचिनी को बांध दिया। दो श्राप एक हो गए, एक साध्वी और एक पिशाचिनी। और उसी मिलन से जन्मी थी चंद्रलेखा, वो यक्षिणी जो प्रेम की भूखी थी, मगर आत्मा निगले बिना शांत नहीं हो सकती थी। भीमा की आंखें भर आईं। अब वह सिर्फ चंद्रलेखा से नहीं, उसकी पीड़ा से प्रेम करने लगा था। तभी उसके सामने एक और चमत्कारी वस्तु प्रकट हुई, काल दर्पण। उसमें भीमा ने अपना भविष्य देखा। दो रास्ते। पहला, अगर वह चंद्रलेखा से दूर गया, अगर उसने मोह तोड़ने की कोशिश की, तो वह यक्षिणी रूप में लौटकर पूरे सरईपुर गांव को भस्म कर देगी। खेत, जानवर, बच्चे, मंदिर सब जल जाएंगे। दूसरा, अगर उसने अपनी आत्मा प्रेम में अर्पित कर दी, तो वह मुक्त होगी, लेकिन उस मुक्ति की कीमत होगी उसका अपना जीवन। भीमा के सामने अब कोई बचाव नहीं था। या तो प्रेम में मरना था या डर में जीना। दीननाथ बाबा ने उसकी आंखों में देखा और समझ गया, फैसला हो चुका है। बेटा, बाबा ने कहा, यह आत्मा अर्पण सरल नहीं है। इसमें शरीर नहीं, भावना जलती है। इसमें प्रेम, वासना, क्षमा और बलिदान चारों को एक साथ त्यागना होता है। भीमा की रूह कांप गई, पर उसके भीतर एक नई शक्ति जाग उठी। वह प्रेम जो अब स्पर्श से नहीं, आत्मा से जुड़ा था। उसने चंद्रलेखा की ओर देखा। वह भी उसे देख रही थी। वही सुनहरी आंखें, वही गंध, वही मोहक उपस्थिति। मगर अब उनमें प्रेम नहीं, भूख थी। वह भूख जो प्रेम को भी निगल जाती है। अचानक तेज प्रकाश फटा, समाधि टूटी। भीमा की आंखें खुली। उसका शरीर राख जैसा ठंडा था, पर आंखों में अग्नि जल रही थी। वह उठा, बाबा की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, अब निर्णय मेरा है। फिर उसने आसमान की ओर देखा। अमावस्या की रात गहराने लगी थी। उसके मन में एक ही संकल्प था, या तो उसे प्रेम दूंगा या खुद को अग्नि में झोंक दूंगा। अब यक्षलोक का द्वार खुल चुका था। आत्मा की कीमत तय होने वाली थी। चंद्रलेखा इंतजार कर रही थी, पर इस बार वह प्रेमिका नहीं थी, एक शक्ति थी जो परखी जाने वाली थी। जंगल में रात भारी थी। हवा में एक अजीब सी बिजली चमक रही थी, जैसे प्रकृति खुद किसी अनुष्ठान की तैयारी में हो। दीननाथ बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब वह क्षण आ गया है बेटा। आज तुझे चंद्रलेखा के साथ आखिरी मिलन करना होगा। यह साधारण नहीं, यह काम साधना है। इसमें तू उसे वह शक्ति देगा जो उसे मुक्त करेगी। भीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। डर भी था, लेकिन दृढ़ता और प्रेम उससे बड़ा था। बाबा ने उसे बताया, यह मिलन रक्त कमल सरोवर के पास होगा, वही स्थान जहां प्रेम और मृत्यु साथ साथ सांस लेते हैं। वे दोनों जब वहां पहुंचे, सरोवर की सतह पर लाल फूल तैर रहे थे। लाल पंखुड़ियों से भरा पानी जैसे खुद रक्त से रंगा हो। उस गहराई में चांद की रोशनी भी फीकी पड़ रही थी। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवा में राख और हवन की गंध घुल गई। भीमा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। तभी वह आई, चंद्रलेखा। वह मौन थी, पर उसकी उपस्थिति ने हवा को बदल दिया। उसका चेहरा चांदनी की तरह दमक रहा था और आंखों में अजीब कोमलता थी, जैसे वह खुद से थक चुकी हो। भीमा उसके पास गया। दोनों कुछ नहीं बोले, बस एक दूसरे को देखा। और फिर
धीरे धीरे वह मिलन शुरू हुआ, पर यह कोई साधारण मिलन नहीं था। यह आत्माओं का संगम था, शरीरों से परे, वासना से आगे। भीमा ने महसूस किया उसकी हर धड़कन चंद्रलेखा की सांसों से जुड़ रही है। उसकी आत्मा उसकी ओर खींच रही थी और दोनों के बीच एक अजीब गर्माहट, एक शीतलता, एक टूटन थी। वह मिलन कामुक जरूर था, मगर उसमें प्रेम का दर्द घुला था, जैसे कोई बंधन टूटने वाला हो। पर जैसे जैसे रात गहराई, चंद्रलेखा के भीतर की वह पिशाचिनी फिर से जागने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया, आंखें रक्त सी लाल हो उठी और उसकी सांसों में आग उतर आई। वह गर्जी और भीमा पर टूट पड़ी। भीमा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उसकी पकड़ इस बार पहले से कहीं ज्यादा क्रूर थी। दीननाथ बाबा ने मंत्रों का उच्चारण तेज किया, त्रिशूल उठाया और अग्नि की ओर बढ़ा। ओम क्षरस्वरूपाय नमः। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। त्रिशूल से निकली चमक ने पिशाचिनी की शक्ति को पीछे धकेला। हवा में धुआं, राख और रक्त की गंध फैल गई। चंद्रलेखा की चीख आसमान तक पहुंची। उसका शरीर कांपा और वह धीरे धीरे शांत हो गई। अब उसकी आंखों में फिर वही कोमल चमक लौटी, प्रेम और पछतावे की मिली जुली रोशनी। उसने कांपते होंठों से कहा, मुझे मार दे भीमा, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करने लगी हूं और मैं तुझसे वही नहीं करना चाहती जो बाकी सबके साथ किया। उसकी आवाज में वह हजारों साल की थकान थी, वह श्राप जो अब खुद उसे भी जला रहा था। भीमा ने उसके चेहरे को थामा और उसकी आंखों में देखा। वहां अब सिर्फ एक औरत थी, एक प्रेमी जो बस मुक्ति चाहती थी। और इसी क्षण भीमा समझ गया, अब अगला पल या तो मुक्ति लाएगा या सर्वनाश। भीमा चुप था, लेकिन उसके भीतर तूफान मचा हुआ था। उसकी सांसें भारी थीं और दिल की हर धड़कन जैसे कोई अंतिम निर्णय मांग रही थी। चारों ओर रात घनी हो चुकी थी। जंगल की हवा ठंडी और रक्त कमल सरोवर की लाल महक हर ओर फैली हुई थी। पानी पर तैरते कमल अब ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने खून में डुबोकर रख दिए हों। दीननाथ बाबा ने शांत पर दृढ़ आवाज में कहा, अब सिर्फ एक रास्ता बचा है बेटा, यक्षशिला का बलिदान। भीमा ने उनकी ओर देखा, आंखों में भय और संकल्प दोनों थे। यह बलिदान क्या है बाबा? बाबा की आवाज कांपी। यह श्राप को तोड़ने का एकमात्र मार्ग है, पर इसकी कीमत बहुत भारी है। यह बलिदान किसी साधारण मृत्यु का नहीं, बल्कि अंतिम वासना का है। जहां प्रेम और मृत्यु एक साथ मिलते हैं, उस रात की अग्नि दोनों को निगल जाएगी। भीमा ने एक लंबी सांस ली, फिर सरोवर की ओर बढ़ा। लाल कमलों की गंध में मिट्टी, खून और चमेली की मिश्रित महक थी। उसने पानी की सतह पर झुकी चंद्रलेखा को देखा। उसकी आंखों में आग और दुख दोनों थे। उन दोनों के बीच अब कोई शब्द नहीं बचा था, बस एक खामोश समझ थी। यह उनका अंत था और शायद उनकी मुक्ति भी। वह आगे बढ़ा और उसकी आंखों में सीधे देखा। उनकी निगाहों के बीच वह सब था जो शब्द नहीं कह सकते। अधूरा प्रेम, तड़प और मौत का साया। रात ठंडी थी, लेकिन उनके बीच की हवा जल रही थी। वे एक दूसरे के करीब आए और फिर वह चुंबन हुआ, धीमा पर भयानक। उसमें सारी इच्छाएं, सारे दर्द और सारी अधूरी कामनाएं समा गईं। सरोवर का पानी कांपने लगा, हवा सिसकने लगी। रक्त कमल की महक पूरे जंगल में फैल गई और उस क्षण सरईपुर की हवाएं बदल गईं, जैसे कोई पुराना तंत्र फिर से जाग गया हो। अब जंगल की खामोशी में सिर्फ आग का गूंजता शोर था। पेड़ झुक रहे थे और आसमान में कोई अदृश्य शक्ति सांस ले रही थी। चंद्रलेखा पहले जैसी नहीं थी। उसके भीतर की पिशाचिनी पूरी तरह जाग चुकी थी। उसका चेहरा विकृत, आंखों में ज्वालाएं और आवाज ऐसी कि हवा कांप उठे। वह हंसी, एक भयानक पर दर्द से भरी हंसी। अब मैं सिर्फ मैं नहीं हूं भीमा, उसने कहा। उसकी आवाज गर्जना जैसी थी। मैं वो सब हूं जिन्हें प्रेम ने धोखा दिया, जिनकी आत्माएं कभी शांति नहीं पा सकी। भीमा पीछे नहीं हटा। उसके भीतर अब डर नहीं था। वह जानता था यह उसका आखिरी अवसर है। अगर अब कुछ नहीं किया गया तो चंद्रलेखा हमेशा के लिए उसी दैत्य में समा जाएगी। उसने आंखें बंद की और बाबा से सीखे मंत्रों को दोहराया। अंतरात्मा साधना। उसके स्वर में श्रद्धा और प्रेम दोनों थे। वह उसके सामने बैठ गया, उसका हाथ थामा और धीरे धीरे उसका नाम पुकारने लगा। चंद्रलेखा, याद कर वो यक्षिणी जो तू थी।
उसकी आवाज कांप रही थी, पर हर शब्द किसी अग्नि की तरह जल रहा था। हवा में एक कंपन उठा। चंद्रलेखा का चेहरा दर्द से विकृत हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं और तभी आसपास की हवा में चमक उठी। धुंध से निकलकर आत्माएं प्रकट होने लगीं। वे वही आत्माएं थीं जो चंद्रलेखा के कारण इस लोक में फंसी रह गई थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ बस हवा में तैर रही थीं। उन्होंने चंद्रलेखा को घेर लिया। उसके भीतर की पिशाचिनी को तोड़ने के लिए भीमा के शब्द, आत्माओं की करुण पुकार और रक्त कमल की महक सब एक साथ घुल गए। अब उसके भीतर एक भीषण संघर्ष शुरू हो गया। चंद्रलेखा दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ वह औरत जो प्रेम में रो रही थी, दूसरी तरफ वह दैत्य जो भस्म कर देना चाहता था। उसका शरीर कांपने लगा। वह भीमा के हाथों में थरथराने लगी। भीमा, उसकी आवाज टूटी। मैं खुद को रोक नहीं पा रही। भीमा ने उसे और कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में नमी थी, पर आवाज में आग। तू वही है जो प्रेम थी, श्राप नहीं। तू वह है जो मुक्त होना चाहती है, न कि नष्ट करना। वह उसका नाम पुकारता रहा बार बार। चंद्रलेखा, मेरी सुन। लौटा। मंत्रों की गूंज बढ़ने लगी। भीमा के माथे से खून बह निकला, पर उसने रुकना नहीं चाहा। उसके शब्द अब खुद उसकी आत्मा बन चुके थे। और फिर एक भयंकर चीख गूंजी। चंद्रलेखा के भीतर से एक काली धुंध निकली, जैसे कोई आत्मा जल रही हो। उसका चेहरा बदलने लगा। अब वह कोई दैत्य नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में एक शांत, थकी हुई रोशनी थी। वह बोली, भीमा, अब और नहीं। मैं खुद को खत्म कर दूंगी। यही एकमात्र रास्ता है जिससे तू और ये सब मुक्त होंगे। नहीं, भीमा चिल्लाया, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। उसने उसकी हथेली थामी, मगर चंद्रलेखा के चेहरे पर अब एक सुकून भरी मुस्कान थी। मैं जा नहीं रही भीमा, मैं वहीं लौट रही हूं जहां मुझे जाना चाहिए था। जब प्रेम अपवित्र हो जाए तो मृत्यु ही मुक्ति बन जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। फिर धीरे धीरे उसका शरीर जलने लगा, पर आग बाहर नहीं थी, भीतर थी। उसका चेहरा शांति से भरा हुआ था, जैसे उसे आखिरकार विश्राम मिल गया हो। भीमा रो पड़ा। आग के उजाले में उसकी परछाई कांप रही थी। और फिर एक पल में सब खत्म हो गया। हवा शांत हो गई। सरोवर का पानी स्थिर हो गया। रक्त कमल अब सफेद पड़ने लगे, जैसे रक्त धुल गया हो, जैसे श्राप टूट गया हो। दूर कहीं दीननाथ बाबा ने सिर झुका लिया। मुक्ति मिल गई। उन्होंने फुसफुसाया। भीमा वहीं खड़ा रहा, राख के बीच। उसकी आंखें सूखी थीं, लेकिन भीतर सब जल चुका था। उस रात सरईपुर की हवाएं बदल गईं। हवेली की धड़कन थम गई। जंगल की हवा पहली बार शांत हुई। पर कहते हैं, रक्त कमल सरोवर में आज भी कभी कभी चमेली की गंध तैर जाती है और पानी पर एक परछाई झिलमिलाती है, कभी भीमा की, कभी चंद्रलेखा की। और तब हवा फुसफुसाती है, प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदल लेता है। भीमा अब केवल प्रार्थना कर रहा था, शब्दों में नहीं, आत्मा से। जैसे किसी बुझ चुके दीपक में फिर से जीवन की लौ फूंकने की कोशिश हो। उसकी आवाज थरथरा रही थी, लेकिन उसके भीतर एक अडिग यकीन था कि यह अंत नहीं, मुक्ति की शुरुआत हो सकती है। चंद्रलेखा उसके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब कोई पिशाचिनी नहीं, सिर्फ थकान थी। उसने धीरे धीरे अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद कीं। अगले ही क्षण उसके शरीर से हल्का धुआं उठने लगा। उसकी त्वचा से निकलती गर्मी से आसपास की हवा झिलमिलाने लगी। फिर एक चटकती हुई लौ उसके चारों ओर उठी और कुछ ही पलों में वह आग के घेरे में गिर गई। उस रात जंगल की ठंडी हवाएं उस आग की तपिश से लड़ रही थीं। सरईपुर के हर घर, हर कोने में एक अनकही कंपन महसूस हुई। भय नहीं, एक अजीब सी शांति का कंपन। ऐसा लगा जैसे सदियों से बंधी कोई आत्मा आखिरकार सांस ले रही हो। भीमा ने उसकी ओर देखा। वह जल रही थी, पर उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, सिर्फ एक शांत मुस्कान थी। उसके होंठों ने धीरे से फुसफुसाया, मुझे जाने दो भीमा, ताकि मैं फिर से जीवित हो सकूं। आग ने उसे पूरी तरह निगल लिया। धुआं आसमान की ओर उठता गया और उसी के साथ उसकी पिशाचिनी, जो सदियों से उसके भीतर कैद थी, राख बनकर बिखर गई। हवा में चमेली और जली हुई मिट्टी की मिलीजुली गंध फैल गई। भीमा वहीं खड़ा था, खून में लथपथ, पर आंखों में एक गहरी शांति। उसके भीतर दर्द था,
लेकिन उस दर्द में सुकून भी था। उसे पता था यह अंत नहीं, यह परिवर्तन था। अब चंद्रलेखा का प्रेत नहीं, उसकी आत्मा थी, मुक्त, हल्की और कहीं दूर आकाश में उड़ती हुई। वह कहीं किसी नए जन्म की ओर जा रही थी। भीमा ने आसमान की ओर देखा। आग की लपटों के बीच उसका चेहरा चमका और फिर अंधेरे में विलीन हो गया। उसकी हथेलियों में अब राख थी, लेकिन उसके भीतर एक चिंगारी भी, उम्मीद की। यक्षशिला के चारों ओर रात की हवा ठहरी हुई थी। पत्थर की सतह पर एक हल्की सुनहरी चमक थी, जैसे कोई अदृश्य ऊर्जा वहां बह रही हो। दीननाथ बाबा ने दूर खड़े होकर यह सब देखा। उसकी आंखों में भय भी था, सम्मान भी। ये वही प्रेम था, बाबा बुदबुदाए, जिसने यक्षिणी को मुक्त किया। पर हर मुक्ति की कीमत होती है, और इस बार कीमत थी भीमा की आत्मा। चंद्रलेखा की आत्मा मुक्त हो गई थी, पर भीमा की आत्मा उस पत्थर यक्षशिला में कैद हो गई। वह अमर हो गया, पर सांस नहीं ले सकता था। उसकी धड़कनें अब भी उस पत्थर में गूंजती थीं, लेकिन इच्छा उसकी अपनी नहीं रही। वह अब एक जीवित मूर्त था, न पूरी तरह इंसान, न पूरी तरह आत्मा। गांव में सब कुछ शांत हो गया। हवेली के काले साए मिट गए। लोगों ने पहली बार कई महीनों में चैन की नींद ली। बच्चों की हंसी फिर से गूंजी और हवाओं में चमेली की गंध की जगह मिट्टी की खुशबू लौट आई। मगर बाबा जानता था, हर कहानी का अंत भी एक शुरुआत होता है। वर्षों बाद जब गांव में एक नई लड़की आई, आंखों में गहराई, बालों में अजीब चमक, लोगों ने देखा कि वह हर शाम हवेली की दिशा में चली जाती है। कोई नहीं जानता था क्यों। जब उससे पूछा गया तो उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है कोई मुझे बुला रहा है। लोग फुसफुसाने लगे कि वह चंद्रलेखा की आत्मा की नई परछाई है, या शायद उसी प्रेम की अधूरी कड़ी जो कभी खत्म नहीं हुई। और फिर एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, यक्षशिला के पत्थर में एक हल्की दरार से एक नर्म लेकिन रहस्यमयी हंसी निकली। वह हंसी कोमल थी, मगर उसमें अजीब सिहरन थी, जैसे हवा खुद कह रही हो, प्रेम की अग्नि कभी बुझती नहीं, वह बस अपना रूप बदलती है। वह रात एक नई कहानी का जन्म थी। कहते हैं आज भी जब हवेली की ओर से चमेली की महक आए और हवा में लाल फूलों की गंध घुल जाए, तो लोग समझ जाते हैं कहीं न कहीं चंद्रलेखा और भीमा अब भी मिल रहे हैं। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई, वह बस नए रूप में जल रही है, प्रेम, बलिदान और रहस्य की अमर अग्नि में। 5 वर्षों की लंबी खामोशी के बाद सरईपुर धीरे धीरे अपने पुराने जीवन की ओर लौट चला था। हवेली अब खंडहर बन चुकी थी। टूटी दीवारों पर जंगली लताएं लिपटी थीं और छतों से झूलते जालों में धूल जमी थी। लेकिन उसकी दीवारों में अब भी कुछ जिंदा था। ठंडी हवा जब गुजरती तो भीतर से फुसफुसाहटें उठती, अधूरी प्रार्थनाओं, अधूरे प्रेम और अधूरे श्रापों की आवाजें। गांव के लोग अब भी वहां जाने से कतराते थे। रात में हवेली की दिशा से आने वाली धीमी कराहें, राख की गंध और दीवारों पर दौड़ती परछाइयां अब भी गांव की नींदें उड़ा देती थीं। लेकिन इंसान की नियति वही है, वह भूल जाता है और फिर वही रास्ते खोजता है जिन पर कभी मौत ने पैर रखे थे। इसी दौरान शहर से एक परिवार सरईपुर आकर बस गया। शिक्षित, आधुनिक और इन सब कहानियों को महज अंधविश्वास मानने वाला। परिवार की 22 वर्षीय बेटी काली अपने नाम की तरह ही रहस्यमयी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, पर उस गहराई में एक अजीब खालीपन भी। ऐसा लगता था जैसे उसकी आत्मा इस दुनिया में नहीं, किसी और जगह भटक रही हो। काली को जल्द ही अजीब सपने आने लगे। हर रात वही सपना, घना कोहरा, राख की गंध और उसमें से उभरता एक जलता हुआ अधमरा पुरुष। उसकी आंखें धधकती राख जैसी और उसकी आवाज, मुझे मुक्त कर, तू मेरी है। काली नींद से जाग उठती, सांसें तेज, कपड़े पसीने से भीगे हुए। कुछ दिन बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन भीतर कुछ जाग रहा था, कोई पुरानी शक्ति, कोई अनजानी पुकार। एक शाम जब आसमान पर अंधेरा जल्दी उतर आया और हवा में अजीब सी ठंडक फैल गई, काली खुद को बिना जाने हवेली की ओर चलते हुए पाई। उसके कदम जैसे उसके नहीं थे, वे खुद ब खुद आगे बढ़ते गए, उस जगह की ओर जहां सदियों पहले प्रेम, बलिदान और मृत्यु का खेल खेला गया था। हवेली के अंदर सब कुछ थम गया, हवा, आवाज, यहां तक कि समय भी।
दीवारें जैसे सांस ले रही थीं। काली का शरीर सिहर गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी, उस जगह की ओर जहां पत्थर की यक्षशिला थी, वही जगह जहां भीमा की आत्मा कैद थी। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, बिजली सी सनसनी उसके शरीर में दौड़ गई। उसकी सांस रुक गई और अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश। उसी क्षण हवेली में हलचल हुई। पत्थर की दरारों में एक लाल रोशनी चमकी। हवा में राख की गंध फैल गई और सदियों से सोई भीमा की आत्मा ने पहली बार आंखें खोली। दीवारें थरथराईं, आईनों में परछाइयां झिलमिलाने लगीं और हवेली फिर से सांस लेने लगी, जैसे किसी ने अतीत का दरवाजा फिर से खोल दिया हो। धीरे धीरे चंद्रलेखा की आत्मा धुएं के रूप में काली के भीतर उतरने लगी। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा, काला और सुनहरी के बीच झिलमिलाता हुआ। उसके चेहरे पर अब वही खिंचाव, वही रहस्यमयी आभा थी जो कभी यक्षिणी में थी। और दूसरी ओर भीमा की आत्मा अब पत्थर की सीमाओं से बाहर निकल आई थी। उसका रूप नहीं था, बस एक छाया, एक धड़कन जो अब हवेली में गूंजती थी। आईनों में उसका चेहरा दिखता और फर्श पर उसके कदमों की आहट सुनाई देती। दीननाथ बाबा, जो वर्षों से गायब थे, एक रात वापस लौटे। उनकी आंखों में भय और थकान दोनों थे। जब वह हवेली के पास पहुंचे, उनकी माला अपने आप जलने लगी। वह समझ गए, चक्र पूरा नहीं हुआ था। यक्षिणी की मुक्ति अधूरी थी। उन्होंने बुदबुदाया, प्रेम का अंत अधूरा था और अब यह अधूरा प्रेम एक नया श्राप बनकर लौट आया है। काली अब बदलने लगी थी। दिन में वह सामान्य रहती, कॉलेज जाती, लोगों से मिलती, पर रात आते ही उसकी आंखों में सुनहरी लपटें जलने लगतीं। उसकी आवाज में दो स्वर गूंजते, एक काली का, दूसरा चंद्रलेखा का। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से कहती, अब मैं अधूरी नहीं रहूंगी। उसका चलना अब इंसानी नहीं था। उसके चारों ओर हवा का रुख बदलने लगता। उसकी छाया खुद से अलग होकर हिलने लगती। भीमा की आत्मा उसे हर रात देखने आती। वह उसे देखता। अब वह वही थी जिसे उसने एक बार मुक्त किया था और अब फिर उसी के भीतर फंसी हुई थी। काली उसे देखती तो कांप उठती, लेकिन खुद को रोक नहीं पाती। उसके भीतर का चंद्रलेखा उसे उसकी ओर खींचती जाती। हवेली फिर जागने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलती, दरवाजे खुद बंद हो जाते। रात को किसी अनदेखे साए के चलने की आवाज आती। गांव फिर से डरने लगा। सरायपुर के लोग अब फिर से जागने लगे थे। हर रात हवेली की दिशा से आती एक नई आवाज, एक नई हंसी, और उस हंसी में अब एक नया स्वर था। वह न काली की थी, न चंद्रलेखा की, बल्कि दोनों की आत्माओं के मिलन से जन्मी एक नई सत्ता की। एक ऐसी ऊर्जा जो न यक्षिणी थी, न पिशाचिनी, कुछ और, कुछ अज्ञात, कुछ असीम। अब हवेली सिर्फ खंडहर नहीं थी, वह एक जीवित चेतना थी। प्रेम, मृत्यु और पुनर्जन्म की अग्नि में तपकर बनी। और जब रात में हवेली की छत से वह हंसी गूंजती तो सरायपुर के लोग दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि अब यह सवाल हर किसी के दिल में था, क्या यह पुनर्जन्म है या एक नया और भी गहरा श्राप। आज भी जब चांदनी रात में हवेली सुनसान लगती है, हवा में फुसफुसाहटें उठती हैं। दिन में सब सामान्य होता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, काली बदल जाती है और सरायपुर की रातें फिर वही बन जाती हैं, जहां प्रेम, श्राप और मृत्यु अब एक ही देह में सांस लेते हैं। भीमा की आवाज भीतर से आई, गहरी, शांत और थकी हुई। मैंने तुझे छोड़ा नहीं था चंद्रलेखा, मैं तुझे मुक्त करने आया था। प्रेम अगर पिंजरा बन जाए तो वह श्राप होता है। मैंने तेरा बंधन तोड़ा ताकि तू फिर सांस ले सके। काली के भीतर यह संवाद अब एक आग बन चुका था। शरीर उसी का था, लेकिन उसके भीतर दो आत्माएं लड़ रही थीं, प्रेम और प्रतिशोध, पवित्रता और पिशाचिनी। चंद्रलेखा की चीख हवा को चीर गई। मुक्ति और ये जो तड़प है, ये जो सदियों से मैं महसूस कर रही हूं, ये तेरा प्रेम नहीं, तेरा अधूरा वादा है। उसकी आंखें लाल आग से जल उठीं। हवेली की दीवारें फटने लगीं। हर आईना चटक गया, मानो सच को सह नहीं पा रहा हो। भीमा की आत्मा अब उसी के भीतर फंसी थी। वह उसके दर्द को महसूस कर रहा था। हाँ, मैंने वादा तोड़ा था, भीमा की आवाज टूटी, लेकिन मैंने खुद को भी उसी वादे में जला दिया था। मैंने तुझे प्रेम दिया, पर साथ ही अपने पाप का हिस्सा भी, और अब उसी हिस्से को खत्म करने आया हूं। काली का शरीर कांपने लगा।
उसके बाल हवा में बिखर गए, उसकी उंगलियों से नीली लपटें उठ रही थीं। बाबा के मंत्र और तेज हो गए। एयूएम अग्नि रूपाय नमः, एयूएम मुक्त्य स्वाहा। हवा में अब जली हुई हड्डियों की गंध थी। तांत्रिक चक्रों के बीच बिजली सी कड़क उठी। हर कोना, हर दीवार जैसे कांप रही थी। भीमा ने अपने अस्तित्व की सारी शक्ति जुटाई। चंद्रलेखा, उसने पुकारा, याद कर वो रात जब तूने कहा था मुझे जाने दे ताकि मैं फिर से जीवित हो सकूं। यही वक्त है, लौट चल। अब यह प्रेम नहीं, यह मुक्ति है। उसके शब्दों में सच्चा बलिदान था। उस बलिदान की शक्ति ने हवेली की ऊर्जा को हिला दिया। चंद्रलेखा की आंखों में अब एक क्षण के लिए नरमी आई। एक आंसू जो आग से बना था उसकी पलकों से गिरा। काली का शरीर हवा में उठा। उसके चारों ओर ऊर्जा का घेरा घूमने लगा। भीमा की आत्मा उसकी ओर बढ़ी, धीरे, ठहरकर, जैसे कोई विदा ले रहा हो। अगर प्रेम सच्चा हो तो मृत्यु उसका अंत नहीं, उसकी मुक्ति है, उसने कहा। और अगले ही पल एक विस्फोट हुआ। तेज प्रकाश, जैसे हजारों सूर्य एक साथ जल उठे हों। हवेली की दीवारें कांप उठीं, खिड़कियां टूटकर हवा में उड़ गईं और चारों ब्रह्मांडीय यंत्र एक साथ चमकने लगे। काली ने चीख मारी, एक ऐसी चीख जो इंसानी नहीं थी। वह धुएं की लपटों में घिरी और फिर अचानक शांत हो गई। धीरे धीरे उस ऊर्जा का प्रकाश कम होने लगा। जब सब कुछ थम गया तो वहां केवल काली पड़ी थी, न जीवित न मृत। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखें अब शांत सुनहरी थीं, जैसे दो आत्माएं एक होकर विश्राम पा चुकी हों। बाबा झुककर उसके माथे पर हाथ रखे बोले, अब वह मुक्त है, दोनों मुक्त हैं। हवा में अब कोई चीख नहीं थी, बस एक हल्की चमेली की गंध थी। यक्षशिला की दरारें धीरे धीरे भरने लगीं। हवेली की दीवारें अब शांत थीं, मानो सदियों की लिपटी आत्माओं ने आखिरकार चैन पाया हो। लेकिन जब सब लौट गए, हवेली की सबसे ऊंची छत पर हवा में एक हल्की परछाई झिलमिलाई। वो काली नहीं थी, न चंद्रलेखा, न भीमा। वो तीनों का संगम थी, एक नई चेतना, एक शुद्ध अज्ञेय ऊर्जा। और जैसे ही चांद बादलों से निकला, हवेली के भीतर से एक धीमी हंसी गूंजी। न भयावह न सुखद, बस अनंत। सरायपुर फिर शांत हो गया, पर जंगल की हवाओं में आज भी वह वाक्य सुनाई देता है, प्रेम अगर अमर हो जाए तो उसे मृत्यु की जरूरत नहीं होती, वह खुद एक शाश्वत श्राप बन जाता है। उस शाम शहर की बारिश जरा अजीब थी, धीमी, ठंडी और बोझिल। काली अपने छोटे से स्टूडियो में बैठी थी। उसके सामने अधूरा कैनवास रखा था और ब्रश के स्ट्रोक अनजाने में वही आकार बना रहे थे। हवेली की टूटी हुई दीवारें, यक्षशिला की चमक और आग में झिलमिलाते दो साएं। उसने खुद से फुसफुसाया। फिर वही जगह उसके हाथ थरथराने लगे। वह नहीं समझ पा रही थी कि यह सब उसके भीतर से क्यों निकलता है, क्यों हर चित्र में वही चेहरा उभर आता है। सुनहरी आंखें, राख जैसा चेहरा और एक मुस्कान जो जैसे मृत्यु से लौट कर आई हो। उसी रात उसने अपने स्टूडियो का दरवाजा बंद किया और बाहर चली गई। सड़क पर बारिश के बीच एक अजनबी खड़ा था, लंबा सादा कुर्ता पहने, आंखों में अजीब सी शांति लिए हुए। वह मुस्कुराया। तुम्हारी पेंटिंग में जो हवेली है वो असली है। काली ठिठक गई। आप कौन हैं? उसने बस इतना कहा, एक कहानी का अधूरा हिस्सा। फिर उसने जेब से एक पुराना तांबे का सिक्का निकाला जिस पर वही तांत्रिक चिन्ह खुदे थे जो काली ने अपने सपनों में कई बार देखे थे। सिक्के पर हल्की चमक थी, जैसे उस पर समय ने नहीं, आत्माओं ने दस्तखत किए हों। ये तुम्हारा है, अजनबी ने कहा। मेरा? वह सिर हिलाकर बोला, या शायद तुम्हारी किसी पुरानी जिंदगी का। तुमने किसी को मुक्त किया था और किसी ने तुम्हें। अब चक्र फिर से खुल रहा है। काली का सिर घूम गया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि बिजली कौंधी और अजनबी गायब था। बस जमीन पर वही सिक्का रह गया, गीले पत्थर पर चमकता हुआ। उस रात जब वह लौटी, कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं। हवा में वही पुरानी चमेली की गंध थी, वही जो सरायपुर की हवेली में फैलती थी। काली का दिल धड़कने लगा। उसने धीरे से वह सिक्का उठाया और टेबल पर रखा। सिक्के की सतह पर शब्द उभरे, जहां प्रेम था वहीं अग्नि फिर जागेगी। अगली सुबह जब सूरज निकला, काली का चेहरा फीका था। उसने अपनी पेंटिंग्स पैक की और अचानक निर्णय लिया,
वह सरईपुर लौटेगी, शहर की चकाचौंध, नाम पहचान सब पीछे छूट गया। वह उस गांव की ओर बढ़ चली जहां हवेली अब भी खंडहर बनकर खड़ी थी। जब वह गांव पहुंची, लोग उसे देखकर सन्न रह गए। एक बूढ़ी औरत बोली, फिर से वही आंखें, वही नजर। काली ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह सीधे हवेली की ओर चली गई। दरवाजा इस बार खुद खुल गया। अंदर वही सन्नाटा था, वही दीवारें, वही हवा में तैरती राख की गंध, और ठीक वही यक्षशिला के सामने एक परछाई खड़ी थी, धुंध में लिपटी, अस्पष्ट लेकिन अनमिस्टेकेबल। वह भीमा था। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं था, सिर्फ प्रतीक्षा। तू लौट आई, उसने कहा। काली की आंखों से आंसू बह निकले, पर उसके होंठ मुस्कुराए। शायद कहानी पूरी होने आई हूं। और तभी हवेली की दीवारों पर पुरानी दरारें फिर चमकने लगीं। चारों दिशाओं में मंद रोशनी फैली और हवा में वही फुसफुसाहट उठी। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह बस अपने नए रूप में लौटता है। काली ने उस पत्थर को छुआ और एक अजीब सा सुकून उसके भीतर उतर गया। भीमा की परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। इस बार तू मुक्त होगी, उसने कहा, पर मुझे फिर से रक्षक बनना होगा। हवेली कांपने लगी। रोशनी और अंधकार का संगम हुआ। काली ने आंखें बंद की और जब खोली, वहां कोई नहीं था, बस हवा में चमेली की गंध थी और एक नरम सी हंसी। वो हंसी नहीं थी, न दर्द की न श्राप की, बल्कि किसी पुराने प्रेम की जो अब समय से परे था। और हवेली अब वो बस पत्थर नहीं रही, उसकी दीवारों में फिर जीवन था। एक सांस, एक नब्ज, और उस नब्ज में गूंजता था, भीमा और चंद्रलेखा का प्रेम अमर है, क्योंकि वह अब प्रेम नहीं, शक्ति बन चुका है। यही वो क्षण था जब सरईपुर की कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि फिर से जन्मी एक नई काली, एक नया श्राप और एक अमर प्रेम, जो अब हर युग की हवेली में सांस लेगा। लेखक का नाम था आर्यन सेन, दिल्ली का एक मशहूर पैरानॉर्मल रिसर्चर, जिसने अब तक कई देशों के रहस्यमय किस्सों पर लिख चुका था। लेकिन उसकी अगली किताब का विषय कुछ और था, यक्षिणी, मृत्यु और मोह के बीच। सरईपुर गांव का नाम उसने पहली बार एक पुराने लोक कथा संग्रह में पढ़ा था। वहां लिखी एक पंक्ति ने उसे बेचैन कर दिया था, जहां प्रेम राख हुआ, वहां आत्मा अब भी सांस लेती है। वह जानता था यही उसकी किताब का अंतिम अध्याय होगा। रात ढल चुकी थी जब आर्यन हवेली के पास पहुंचा। पुरानी हवेली अब जंगल के बीच लगभग निगल ली गई थी। दीवारों पर काई, छतों से झूलते जाले और खिड़कियों में अंधकार का स्थायी बसेरा। लेकिन अजीब था कि वहां एक हल्की धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे पत्थर जीवित हों। क्या वाकई कोई चीज यहां अब भी सांस ले रही है, उसने खुद से कहा, और दरवाजा धकेल दिया। अंदर जाते ही हवा का झोंका आया, ठंडा और सड़ी लकड़ी की गंध से भरा। फर्श पर धूल की परत थी और कोनों में कीड़ों की हलचल। पर सबसे विचित्र था, बीचों बीच दीवार में हल्की गर्मी थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। वह नीचे तहखाने में उतरा, जहां सीलन भरी दीवारों के बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। संदूक पर राख की परत और ताले की जंग। उसने धीरे से ढक्कन उठाया। अंदर एक फटी पुरानी डायरी रखी थी, जिस पर लाल स्याही से एक ही वाक्य लिखा था, मैं भी मां, और मैं अब भी उस पत्थर में हूं। उसकी उंगलियां ठिठक गईं। किताब के पन्ने जैसे किसी अदृश्य हाथ से फड़फड़ाने लगे। और तभी हवेली में एक झटका आया। छत से धूल झरने लगी। ऊपर से एक मरा हुआ कबूतर नीचे गिरा। कमरे के दूसरे सिरे से धीमी सिसकियों की आवाज उठी, एक स्त्री की, टूटी, गहरी और थकी हुई। आर्यन का दिल धड़कने लगा। उसने मशाल उठाई और इधर उधर देखा। कौन है? कोई जवाब नहीं आया, बस दीवारों पर उसकी आवाज लौटकर गूंजी, कौन है, कौन है? वह बाहर भागना चाहता था, पर गांव वालों की बात याद आई। दिन में बच्चे कहते थे, रात में हवेली से कोई रोता है। दीवारों पर एक लड़की की छाया चलती है, जैसे रास्ता भूल गई हो या शायद जानबूझकर नहीं लौटना चाहती। उसी ख्याल से उसका डर और बढ़ गया। फिर भी वह रुक गया। कदम कदम पर हवा भारी होती जा रही थी। अंधेरे में वह आगे बढ़ा और उस जगह पहुंचा, यक्षशिला। वो वही पत्थर था जिसके बारे में लोक कथाएं कहती थीं कि प्रेम और श्राप ने वहां मिलकर आग का रूप लिया था। लेकिन इस बार कुछ बदला हुआ था। पत्थर पर एक नया खुरचाव उभरा था, जैसे किसी पंजे से कोई निशान बनाया गया हो। आर्यन ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया।
ये गिनती है? उसने फुसफुसाया। क्या चक्र फिर से शुरू होने वाला है, या शायद कभी रुका ही नहीं? अचानक हवा में झटका आया, दीवारें हिली, उसकी मशाल बुझ गई। अब सिर्फ अंधेरा था और उसमें घुली एक खुशबू, भीगे बालों की, चमेली की, किसी स्त्री की उपस्थिति की। और तभी उसने देखा, दीवार पर एक छाया उभरी, धीरे धीरे फैलती हुई, आकार लेती हुई। वह काली थी या चंद्रलेखा, या कोई नई आत्मा जो किसी पुरानी आत्मा से जन्मी थी? आर्यन पीछे हटा, पर आवाज उसके कानों में गूंजी, प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस रूप बदल कर लौटता है। उसकी सांस रुक गई। छाया ने सिर उठाया और उसकी आंखें सुनहरी थीं। डायरी के पन्ने अपने आप खुलने लगे, उन पर शब्द खुद ब खुद उभरते गए। कहानी खत्म नहीं हुई, केवल रूप बदला है और अब तू अगला अध्याय लिखेगा। आर्यन के हाथ कांप उठे। उसने डर और सम्मोहन के बीच पन्नों को देखा। हर पृष्ठ पर किसी ने खून से उसका नाम लिखा था। आर्यन। बाहर हवा गूंज रही थी और हवेली की दीवारों पर वही पुरानी फुसफुसाहट फिर तैरने लगी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस अपना लेखक बदल लेती हैं। उस रात सरईपुर के आसमान में कोई चांद नहीं था, सिर्फ हवेली की टूटी खिड़कियों से झरती पीली रोशनी और भीतर से आती एक ठंडी स्त्री स्वर, धीमी, कामुक और चेतावनी जैसी। मैं भी माम, और अब तू भी। और यहीं से आर्यन की किताब की आखिरी पंक्ति लिखी गई, पर यह किसी पन्ने पर नहीं, बल्कि उसकी आत्मा में उकेरी गई थी।